देश में सबसे आसान कुछ है तो वो है सनातन धर्म का अपमान करना। हर दूसरा नेता, हर कट्टरपंथी, हर जिहादी जिसे ना इतिहास की समझ है ना धर्म की, वो भी सनातन पर विवादित बयान देता है, सनातन का अपमान करता है। ताजा मामला प्रदेश के मुरादाबाद का है, जहां AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सनातन पर जहर उगला है और सनातन को आसमान से उतरा धर्म बता दिया है। जबकि ओवैसी के इस नेता ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर भी विवादित बयान देते हुए पूरे हिंदू समुदाय पर हमला बोला है। दोस्तों, यह बयान सिर्फ धर्म या एक व्यक्ति पर ही नहीं है, करोड़ों सनातनी हिंदुओं की आस्था पर सीधा हमला है। क्या सनातन इतना असहाय हो गया है, इतना कमजोर हो गया है कि हर कोई आता है, जहर उगलता है और फिर निकल जाता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसे जिहादियों को करारा जवाब मिलता है, क्योंकि सनातन धर्म वो प्रकाश है जो अंधकार को हर युग में हराता है। यह धर्म सहिष्णु जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। ऐसे कट्टरपंथी सनातन और हिंदू संतों का तो अपमान कर सकते हैं, लेकिन सनातन की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ऐसी बयानबाजियां उसे हिला भी नहीं सकती। और यूपी में तो योगी राज है, जहां बड़े बड़े मौलवी मौलाना और कट्टरपंथी नप गए, तो ये नया नया मुल्ला क्या ही करेगा। बहुत जल्द इसकी भी हेकड़ी निकाली जाएगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज के थर्ड आई में बात करेंगे AIMIM नेता और ओवैसी के खासम खास शौकत अली के विवादित बयान को लेकर, जिस पर हिंदू समाज आक्रोशित है और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ओवैसी के नेता ने उगला जहर, सनातन पर फिर विवादित बयान, धीरेंद्र शास्त्री से जिहादी परेशान, मुरादाबाद में माहौल गरमाया। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM ओवैसी की पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मुरादाबाद में एक विवादित बयान देकर हड़कंप मचा दिया। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए उन्हें नकली हिंदू बताया और कहा कि उनका अतीत मुसलमानों का है। मुरादाबाद में एक जनसभा के दौरान शौकत अली ने कहा, मुझे लगता है कि धीरेंद्र शास्त्री नकली हिंदू हैं, उनका अतीत मुसलमान था। उन्होंने दावा किया कि अगर कोई धर्म की शुरुआत की बात करे तो यह मानना चाहिए कि पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे, जिनके बाद मां हव्वा आई और इंसानियत की शुरुआत हुई। अली ने धीरेंद्र शास्त्री से सनातन धर्म का मतलब समझाने की चुनौती देते हुए कहा, सनातन धर्म उसे कहते हैं जो सीधा आसमान से उतरा। धीरेंद्र शास्त्री को वेदों की जानकारी नहीं है। शौकत अली ने विवादित बयान देते हुए कहा कि धीरेंद्र शास्त्री पहले यह बता दें कि सनातनी का अर्थ क्या होता है। सनातनी का मतलब हिंदू होता है या हिंदू मतलब सनातन होता है? सनातनी बोलते किसको है? सनातन धर्म उसे बोलते हैं जो सीधे आसमान से उतरा हो। अगर उन्हें चारों वेदों का ज्ञान है तो वे पढ़ लें, उसमें अल्लाह का जिक्र है या नहीं। सरकार ने उनको छोड़ा हुआ है, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये लोग देश में अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। AIM नेता ने आगे आरोप लगाया कि सरकार ने धीरेंद्र शास्त्री को अनदेखा किया है और अब वे हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर मैं कह दूं कि मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा तो आप लोग मुझ पर मुकदमा दर्ज कर देंगे। इस बयान ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का खतरा पैदा कर दिया है मुरादाबाद में, जिससे इलाके में तनाव की आशंका बढ़ गई है। शौकत अली के बयान के बाद मुरादाबाद में लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान बताया है, जबकि AIMIM समर्थक इसे धार्मिक नेताओं की आलोचना कह रहे हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखने के लिए इलाके में एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती कर दी। जिला प्रशासन ने इस बयान को गंभीरता से लिया और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि अगर बयान से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं धीरेंद्र शास्त्री के समर्थकों ने इस बयान की कड़ी निंदा की है और शौकत अली पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। सोचिए, कैसे सनातन पर ये लोग बिना सोचे समझे हमला कर देते हैं। इसी तरह से अगर इस्लाम पे कोई बयान दे दे तो तुरंत देश भर में सिर तन से जुदा कर देंगे के नारे लग जाएंगे, तुरंत पत्थरबाजी होने लगेगी, हिंदुओं पर हमले शुरू हो जाएंगे। लेकिन यही सनातन की खूबसूरती है कि सनातन पर बयान देने वाले, बयानबाजी करने वाले, सनातन को अपमानित करने वालों को भी हिंदू
दंगाई की तरह नहीं देखते। हिंदू सहिष्णु रहकर यह बताते हैं कि यही अंतर है सनातन और दूसरे धर्म में, क्योंकि सनातन शाश्वत है। वो मारना काटना नहीं सिखाता, वो दंगे करना नहीं सिखाता। सनातन पर लगातार होती है बयानबाजी। दोस्तों, हमारे देश में सनातन को टारगेट करना एक ट्रेंड बन गया है। कोई भी कभी भी सनातन पर सवाल उठा देता है, विवादित बयानबाजी कर देता है, हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है, उनको गालियां तक दे देता है, हिंदुओं के पर्व त्योहारों की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करता है, सनातन को चोट पहुंचाने के लिए फिलिस्तीन का झंडा लहराता है, आतंकियों का समर्थन करता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करता है। लेकिन शौकत अली जैसे जिहादी नेता को शायद यह समझ नहीं आता कि सनातन धर्म किसी किताब या तारीख से पैदा नहीं हुआ। यह ब्रह्मांड की रचना के साथ अस्तित्व में आया है और जब तक ये सृष्टि है तब तक सनातन है। कान खोलकर सुन लो। वेदों, उपनिषदों और श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथों से समृद्ध ये धर्म केवल एक आस्था नहीं बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम पद्धति है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे संत करोड़ों लोगों की, करोड़ों सनातनियों की श्रद्धा का केंद्र है और उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो भी किसी जिहादी से, खासकर ऐसे लोगों से जिसका उद्देश्य समाज में अराजकता फैलाना है। शौकत अली को भी यह पता होना चाहिए, यह भी ज्ञान लेना चाहिए कि सनातन धर्म तलवारों से नहीं फैला। यह विचार, ज्ञान और करुणा से विश्व भर में सम्मानित हुआ है। अगर उसे सनातन का अर्थ नहीं पता तो पहले वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, समझो, फिर किसी संत या धर्म पर टिप्पणी करना, वरना हम तुम्हें जिहादी और कट्टरपंथी ही कहेंगे। यह देश अब हर उस जहर का जवाब देता है जो हमारी संस्कृति को चुनौती देने की नापाक साजिश करता है, क्योंकि सनातन धर्म शाश्वत है, वैज्ञानिक है, सहिष्णु है और सबसे महत्वपूर्ण यह सत्य है जो ना कभी मिटा है ना कभी मिटेगा, और जो इसे मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। जिहादी धीरेन्द्र शास्त्री से परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो हिंदुओं की बात करते हैं, लव जिहाद के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान को खुलकर गरियाते हैं, लेकिन इससे कट्टरपंथियों के पेट में दर्द होता है, उनको तकलीफ होती है, क्योंकि उनको लगता है कि कट्टरपंथी अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग उनके खिलाफ बयान देंगे तो निश्चित तौर पर उनकी दाल नहीं गलने वाली है और इसलिए वो बेचैन होते हैं। उनको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं, हिंदुओं को एक तरह से आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं ताकि वो अपने धर्म को लेकर और ज्यादा एकजुट हो और ज्यादा जागरूक हो और आने वाले समय में इसका लाभ सनातन को मिल पाए। सोशल मीडिया पर भड़के सनातन। शौकत अली के इस विवादित बयान के बाद हर ओर लोगों में आक्रोश है। देश भर में इस बयान की कड़ी निंदा हो रही है। यूपी में भी सोशल मीडिया पर लोग लगातार योगी सरकार से इस जिहादी पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं, इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और लोग एक ऐसा संदेश चाहते हैं ऐसे कट्टरपंथियों में जाए ताकि अगली बार कोई ऐसा विवादित बयान देने से पहले 100 बार सोचे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और इस मामले में अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।